AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को AQ TV की जानिब से और मेरी जानिब से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान को तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए खैर व बरकत का कर दे, तमाम दुआओं को कबूल कर दे और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रखे। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा और अपनी ख़ुसूसी दुआओं में AQ TV को, मेरी टीम को और मुझे, मेरी फैमिली को ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग हमेशा आप लोगों की दुआओं के मोहताज रहते हैं। आज का हमने जो प्रोग्राम करना है, इसमें 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल का जो वीक है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाज़रीन नंबर मौजूद है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए देखते हैं तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये वीक कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता कैसा गुजारेंगे। बुर्ज हुमल वालों का इस वीक का आगाज़ अखराजात से होता हुआ दिखाई देता है। ज़हनी तौर के ऊपर कुछ थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर 11 और 12 तारीख अपने फ़ाइनेंशली मामलात पे ज़रा नज़र षानी कीजिएगा। अलबत्ता उन लोगों के लिए बहुत आसानी और ख़ुशी की बात है कि बैरून मुल्क सफ़र है, इमिग्रेशन है, उसमें कुछ बेहतर पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। हसद करने वाले अफराद आपके कामों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। मुश्किलात या नज़र बद का शिकार आप लोग हो सकते हैं। सदका खैरात कसरत से दीजिएगा। इस वीक का आगाज़ आप लोगों के ज़हनी दबाव को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। 13 तारीख से ऑनवर्ड आपके मामलात के अंदर कदर आसानी, शख्सियत में निखार, जोश, वलवला, हिम्मत, सैर व तफरीह, इवन के घूमना फिरना भी दिखाई देता है। अलबत्ता रमज़ान का आगाज़ है, लेकिन उसके बावजूद आगाज़ से पहले पहले आपकी कोशिश होगी कि हम एक छोटा सा पुरलुत्फ़ जो सफ़र है वो कर लें, ताकि पूरा जो रमज़ान है हमारा अच्छा गुज़र जाए। इस वीक के इख्तिताम में फ़ाइनेंशली मामलात को अगर देखा जाए तो कदर कंट्रोल में आते हुए दिखाई देते हैं। अखराजात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि फ़ाइनेंशियल बेनिफिट किसी न किसी अंदाज़ में मिलता हुआ दिखाई देता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात पे थोड़ा सा नज़र षानी करने की ज़रूरत है। अलबत्ता बिज़नेस पार्टनर्स जो हैं उनका ताउन, उनका साथ इस वीक के दरमियानी हिस्से में रहेगा। नई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई नया कारोबारी मुआहिदा तरतीब में लाना हो, उसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। सैर व तफरीह के अलावा गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ कीजिएगा कि बग़ैर किसी मकसद के घर से निकलना आपके लिए मुश्किलात का सबब हो सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इस वीक में कदरे बेहतर रहेंगे। फैमिली वालों के साथ भी इस वीक के आगाज़ में कुछ खिंचाव रहेगा। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये कैफियत 11 और 12 तारीख तक रहेगी। उसके बाद घरेलू माहौल, घरेलू मामलात आप अपनी मेहनत से, गुफ्तगू से, कम्युनिकेशन से काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में किसी भी सूरत आसानी नहीं रहेगी। मुश्किलात का दौरा दिखाई देता है। इवन वो अफराद जो मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं
ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے آسانی رہے گی جو محبت سے ہٹ کر ارینج میرج پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے شادی کے سلسلہ یا بات چیت چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہیلتھ الحمدللہ اس ویک میں بہتر رہے گی، لیکن شریک حیات کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ کاروباری افراد کے لیے مصروفیت اختتام تک بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولو 37 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس 11 اپریل سے لے کر 17 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز کاروباری معاملات کو لے کر قدر بہتر دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ دوستوں پہ بیجا ٹرسٹ کرنا، انحصار کرنا آپ کے لیے پرابلمز پیدا کرے گا۔ دوست آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں، کوئی غلط مشورہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی یا اپنے محبوب کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ حد تک کشیدگی رہے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کچھ اتنے بہتر دکھائی نہیں دیتے۔ آپ کے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی کچھ تلخی جو ہے وہ رہے گی، جس کو سلجھاتے ہوئے اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اخراجات میں اضافہ کرے گا، کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ سفر پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سفر میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، لیکن لانگ جرنیز جو ہیں، بیرون ملک کا سفر ہو، اس کے اندر بھی کچھ معاملات میں خرابی پیدا آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن ویزے کا حصول ہے یا امیگریشن کے معاملات ہیں، اس میں کافی حد تک آسانی رہے گی۔ اپنے ملازمین کے اوپر خصوصی کڑی نظر رکھیے گا۔ آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل لاس ہوگا، اور جن لوگوں کو آپ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ دشواریوں کا بھی ہے، محنت کا بھی ہے، اور یہ ویک جاتے جاتے کاموں کے اندر آسانی اور تسلسل کو پیدا کرے گا۔ اس ویک کا اختتام آپ کا کانفیڈنس لیول بحال ہوگا، جس کی وجہ سے ویکینڈ کے اوپر بہت سارے معاملات جو آغاز سے ہی الجھن کا شکار تھے وہ سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ معاملات خاموش ہو جائیں گے، تھم جائیں گے، اور آپ کے معاملات کے اندر قدر بہتری واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس ویک میں فائنینشلی معاملات کچھ اتنے اچھے تھرو آؤٹ نہیں ہیں۔ ہر لحاظ سے اپنے پیسے پہ توجہ دینی ہے، فضول خرچی سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے۔ جس انداز میں محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ شاید اس انداز میں آپ لوگوں کو نہ ملے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں یا تعلق داری کے معاملات ہوں، کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی دوستی ہے محبت کرنے والوں کی، تو جناب اس ویک میں لٹیا جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو محبت کے معاملات میں جذبات سے نہیں بلکہ ہوش مندی اور عقل مندی سے کام لینا بہتر ہے۔ فیملی کی ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ رہے گی۔ اپنے بچوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایجوکیشن حاصل کرنے والے جتنے برج ثور والے افراد ہیں، آپ کے اوپر بھی کچھ سختیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو تعلیمی معاملات میں دلچسپی یقینی ہونی چاہیے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات قدرے بہتر ہیں۔ لائف پارٹنر کے ساتھ مستقبل کو سنوارنے کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں گفتگو زیر بحث رہے گی، جس سے کچھ سلوشن نکل آئے گا۔ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ والدین بیمار تھے، ان کی صحت الحمدللہ اس ویک میں بہتر رہے گی۔ ایون آپ کی اپنی ہیلتھ کو بھی اگر میں دیکھوں تو ذہنی دباؤ کھچاؤ کے باوجود طبیعت آپ کی الحمدللہ اس ویک میں بہتر ہے۔ بس نیند کچھ حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ضرورت سے زیادہ سوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہر کام میں سستی کاہلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ولی، 46 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔
बुर्ज जौज़ा जमनाए 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग की शख्सियत का थोड़ा सा बताऊं कि घर की तरफ से और ज़हनी तौर के ऊपर कुछ दबाव की कैफियत इस पूरे वीक में रहने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपका हाकिम स्यारा जो अतारद है वो ग़रूबियत का, फिर उसके बाद हबूत का भी शिकार है। तो दो तरफ़ा ख़राबी जो है आपके मामलात के अंदर या ज़हनी तौर के ऊपर सोचने समझने की सलाहियत को इस वीक में डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होना दूसरों के साथ, ख़ास तौर पे कारोबारी मामलात को लेकर या करियर के मामलात को लेकर, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस वीक में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और अननेसेसरी ज़िम्मेदारियाँ कि वो ज़िम्मेदारी जो आप लेना भी नहीं चाह रहे उस को भी आपको निभाना पड़ेगा। तो पहले से ही तैयार रहें ताकि ये जो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर जब पड़ें तो खुश दिली से आप इसको कबूल करें, ना कि राह फ़रार इख्तियार करें, क्योंकि गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार इस वीक के आगाज़ में आप लोग रहेंगे। काम पर होकर भी तवज्जो घरेलू मामलात पर रहेगी कि जब घर आ जाएंगे तो काम पे तवज्जो, और जब काम पे आ जाएंगे तो घरेलू मामलात की तरफ तवज्जो के दो कश्तियों में सवार या दो जगह पे आपकी टांगें बटी हुई दिखाई देती हैं। तो हर काम को बेहतर अंदाज से अगर आप टाइम टेबल सेट करके कर लेंगे तो शायद इतनी ख़राबी या प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह यह है कि 13 तारीख से इस ख़राबी के अंदर काफ़ी हद तक कमी वाक़या होना शुरू होगी। इस वीक में दरमियानी हिस्से में कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी होगी, ज़िम्मेदारियों का फ़ायदा मुनाफा भी मिलेगा, कारोबार में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी, शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत रहेगी, सोशल सर्कल में इजाफ़ा होगा, सियासी हलकों में इज़्ज़त में पजीराई दिखाई देती है। उन लोगों के लिए बड़ा एहतियात तलब ये वीक है जो बड़ी पोस्टों पे मौजूद हैं कि आपने दूसरों के ऊपर बिला वजह ऑर्डर हुक्म जो है वो नहीं चलाना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बड़े बहन भाइयों से ताउन की फ़िज़ा कायम रहेगी, दोस्तों की जानिब से फ़ायदा फेवर मिलता हुआ दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली मामलात इस वीक के इख्तिताम में थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। आखिरी जो 2 तारीखें हैं 16 और 17 तारीख, इसके अलावा पूरा वीक आपके लिए फ़ाइनेंशली मामलात के हवाले से एटलीस्ट अच्छा है कि अगर आपका काम करने को दिल नहीं भी कर रहा उसके बावजूद उसका सिला रिवॉर्ड आपको एटलीस्ट ज़रूर मिल जाएगा। अपने वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वालदा की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी लेना आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। औलाद की जानिब से मोहब्बत मिलती हुई दिखाई देती है, बच्चों पे तवज्जो भी रहेगी और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। शरीक हयात के साथ आपकी अपनी गलतियों की वजह से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाली, 47 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ आपकी सोच, फ़हम व फ़रास्त के हवाले से बड़ा बेहतर है। ज़हनी तौर के ऊपर सिक्स सेंस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। हर ख़तरे को आने से पहले भांप जाएंगे। किसी को कन्विंस करना है, अपनी बात पे कायल करना है। गुस्सा भी आप लोगों के मिजाज का हिस्सा, लेकिन नाजायज़ गुस्सा करते हुए दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि अपने काम के अंदर अगर कोई रुकावट महसूस करेंगे तो आपका मिजाज इस दफ़ा बड़ा एग्रेसिव हो सकता है। दूसरे आपके गुस्से को देखकर खौफ की कैफियत में भी तारी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि हर काम को जल्दी जल्दी करना आपकी शख्सियत को मशकूक भी बना सकता है।
नींद पुरसकून रहेगी, रूहानियत में इजाफ़ा रहेगा, मज़हब के बारे में दिलचस्पी बढ़ सकती है या मजहबी अफराद के साथ मुलाकात भी हो सकती है। आला तालीम के हसूल में की गई कोशिश मेहनत आपको फ़ायदा दिलवा सकती है। बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क जाने के हवाले से कुछ अच्छी पेशरफ्त भी इस वीक में दिखाई देती है और आपकी काबिलियत को भी सराहा जाएगा, लेकिन उसके लिए तहम्मुल मिजाजी, शाइस्तगी आप लोग के मिजाज का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए। ऐसे अफराद जिनको नौकरी के हसूल में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, इस वीक में की गई कोशिश आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कारोबारी नौइयत के मामलात में दिलचस्पी बढ़ना, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना इस वीक में आप लोग का खासा रहेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी रहेगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है किसी भी चीज़ को या महंगी चीज़ को ख़रीदने का। जल्दबाजी में महंगे दामों ली गई चीज़ बाद में ये एहसास दिला सकती है कि आपके साथ धोखा हो चुका है। कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के इख्तिताम में पूरी होती हुई दिखाई देती है। ख्वाहिशात की तकमील हो, समाजी ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। औलाद अगर बीमार है तो औलाद की सेहत बेहतर होती हुई दिखाई देती है। बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलना हो, मुशावरत करनी हो, बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को भी सुधारते हुए दिखाई देते हैं। ये वीक फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि सरतान वाले जब इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो ये ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि फ़जूल खर्ची आपकी ज़िंदगी का फिर हिस्सा बन जाती है। अंदरून मुल्क सफ़र से अवॉइड कीजिएगा, उसमें नुकसान का इशारा है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिदो, 48 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर दबाव की कैफियत का शिकार रहेंगे, ख़ास तौर पर 11 और 12 तारीख। बुर्ज असद वालों की एक बड़ी अहम खसूसियत है और वो ये है कि अगर पैसे ना हों और दोस्त भी अगर साथ ना दे रहे हों तो मुश्किलात महसूस करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपके लिए पैसा बड़ा अहमियत का हामिल है। पहले 2 दिनों में अखराजात में इजाफ़ा होना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राबी का शिकार होना, दोस्तों से एतमाद उठ जाना, इस कैफियत का शिकार हो सकते हैं और इसकी वजह से कामों के अंदर शायद तसलसल ना रहे। आप महसूस करें कि आपके काम थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है या बिल्कुल एंड पे आके रुक गए हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद से 17 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह आप इस कैफियत से निकल आएंगे कि रुके हुए काम बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में हो सकते हैं। 11 और 12 तारीख को अगर कोई सफ़र है अवॉइड करें। 13 तारीख से 17 तारीख तक किए गए सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकते हैं कि जहन में मौजूद शकूक व शुबहात भी ख़त्म होंगे, नेगेटिव थाट्स ख़त्म होंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, राब्ता बहाल होगा, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, करियर रोज़गार के मामलात में बेहतरी, मुस्तकिल मिजाजी, इज़्ज़त शख्सियत को सराहे जाना। फ़ाइनेंशियल बेनिफिट तो खैर इस पूरे वीक में कुछ इतने अच्छे अंदाज में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फ़ाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करने की बुनियाद पड़ सकती है। इस वीक में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात अच्छे हैं कि वीकेंड के ऊपर किसी अहम शख्सियत से मुलाकात या एक तवील जो है नशिस्त होगी, जिसको मीटिंग भी हम कह सकते हैं, कि कारोबारी नौइयत के मामलात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। दोस्तों से इस पूरे वीक में मोहतात रहिएगा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार करेंगे और आपके जितने हमराज हैं आपकी बातों को लीक आउट भी कर सकते हैं। और यही सूरत हाल रिश्तेदार और ससुराल वालों के साथ भी रहेगी
کہ کچھ اتنے اچھے ماحول میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ وراثتی معاملات کو سلجھانے کی کوشش مت کیجیے گا، جس طرح سے چل رہے ہیں معاملات اسی طرح سے ہی چلنے دیں، اور اپنے فیملی کے معاملات پر خصوصی طور پہ توجہ دیں۔ نوکری کے حصول کے لیے اس ویک کے اختتام میں کی گئی کوششوں کا پھل ثمر آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ والدین کی صحت الحمدللہ اس ویک میں بہتر رہے گی، اپنی صحت پر بھی تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ محبت کرنے والوں کی شادی کی بات چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، آپ لوگ کے معاملات میں بہتری رہے گی۔ ازدواجی زندگی کے معاملات میں تھوڑا سا سکھ کا سانس آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو، 55 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 11 اپریل سے لے کر 17 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس میں کچھ چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ بیجا اعتماد، دوسروں پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایون میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اتنے اچھے اس ویک میں دکھائی نہیں دیتے۔ شراکت داروں کے ساتھ معاملات میں کشیدگی رہے گی، ذہنی طور کے اوپر چیزوں کو سلجھانے کی بجائے الجھا بیٹھیں گے۔ ضروری اشیاء کی خریداری کرتے کرتے فضول خرچی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ کاروباری نوعیت کے معاملات کھٹائی کا شکار یعنی سست روی کا شکار، یا بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث رہے گی۔ اس ویک کے پہلے 5 دن کچھ اتنے بہتر نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو نہ تو دوسروں پر چھوڑیں اور نہ ہی اپنی ذات پہ چھوڑیں۔ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از لے کر چلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے ویک میں آپ کے معاملات اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ جس طرح سے آپ اس کے بارے میں تصور کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ویک اختتام میں آخری 2 دن 16 اور 17 اپریل کافی حد تک بہتر رہے گی کہ ایک تو مذہب کے بارے میں لگاؤ، روحانیت کے شوق میں اضافہ، صحت کی بحالی، کام جو التواط کا شکار تھے وہ بہتر انداز میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ویک جاتے جاتے سفر کا اشارہ بھی دیتا ہے، ٹریولنگ کے معاملات میں آسانی رہے گی۔ اس ویک کے پہلے 5 دن اگر کوئی سفر ہے اس کو اوائڈ کریں، دوران سفر مشکلات کا شکار رہیں گے۔ فائنینشلی معاملات اس ویک میں کچھ اتنے بہتر نہیں ہیں۔ گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے گا، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی کچھ اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے روابط بحال بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا دوستوں کی جانب سے دھوکہ، فراڈ کی کیفیت یا پیسوں کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں کچھ حد تک آسانی رہے گی۔ ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، آپ کو بھی مزید انتظار یا کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ ہونے کے حوالے سے ابھی معاملات میں تاخیر دکھائی دیتی ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی بڑھے گی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کسی مہنگی چیز کو خریدنے کا، نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ملازمین کی جانب سے تنگ کیے جائیں گے۔ والد اور والدہ دونوں کی صحت بھی اس ویک میں اتنی اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس ویک کے اختتام میں شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی بحالی نظر آتی ہے، اور ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی 16 اور 17 تاریخ سے معاملات میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ صحت کے معاملات اگر آپ کے دیکھے جائے تو ذہنی دباؤ کی کیفیت کا شکار تو رہیں گے، لیکن الحمدللہ اس ویک میں صحت آپ کی بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی اس ویک میں جانا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ ویکینڈ پہ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، اس کا اہتمام بھی کرتے ہوئے اگر وزن بڑھ چکا ہے تو اپنے وزن کو کم کرنے کے حوالے سے بھی سنجیدگی سے حکمت عملی اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد اپنے کام کرنے والی جگہوں پہ محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا۔ افسران بالا سے
कुछ बातों पे डांट डपट हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मेहदी, 56 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में थोड़ा सा अपने मिजाज को समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बेचैनी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे अगर आपने अपनी शख्सियत को ना पहचाना। अपने आप को ओवरलोड कर लें, यानी काम की ज़्यादती अगर आपने अपने ऊपर डाली तो उस वजह से आप अनरेस्ट हो सकते हैं। तबीयत में बेचैनी रह सकती है। गुस्सा आप लोगों के मिजाज का हिस्सा रहेगा। हालांकि आप लोग प्यार मोहब्बत बांटने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के रवैयों की वजह से शायद आपके मिजाज में तलखी इस वीक में दिखाई देती है। लोगों से आगे बढ़ना, आगे निकलना, कंपटीशन की कैफियत में रहना, आप अपने लिए ख़ुद से एक घड़ा खोदेंगे जिसमें आप छलांग मार देंगे। तो हर काम को बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ लेकर चलना है। ये वीक आपके लिए जज्बाती कैफियत को उजागर तो करेगा, लेकिन अगर आपने अपनी इस कैफियत पे काबू पा लिया तो आप इस पूरे वीक को बड़े अच्छे अंदाज के साथ गुजार सकते हैं। फाइनेंशली मामलात इस पूरे वीक में शायद इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। ख़र्चे में इजाफ़ा होगा, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी हो सकती है। गैर ज़रूरी सफ़र से अवॉइड कीजिएगा। ज़रूरी काम के घर से अगर ट्रैवल भी आप लोगों को करना पड़े तो अपना सदका खैरात देकर घर से निकलें। इवन के रोज़मर्रा के मामूलात में भी सदका इस वीक का क्या बनता है मैं आप लोग को बताऊंगा, वजीफ़ा भी बताऊंगा, लेकिन बग़ैर सदका दिए इस पूरे वीक में आपने घर से नहीं निकलना। फैमिली के साथ ताल्लुकात में बेहतरी अलबत्ता रहेगी, फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी, लेकिन नौकरी पेशा अफराद और करियर के मामलात में कुछ हद तक मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। काम आपके सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। औलाद के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बच्चों की जानिब से खुशी मिल सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी, लेकिन मोहब्बत के लिए कुछ सफ़र भी दिखाई देता है, मोहब्बत में मेहनत भी दिखाई देती है। ऐसे अफराद जिनकी शादी की बात चल रही थी, वो बात ख़त्म होने का ख़दशा, इशारा या उस रिश्ते के माबैन कुछ तलखियाँ पैदा हो सकती हैं। अपने बिज़नेस पे, काम पे ख़ुसूसी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इस वीक में आप लोगों को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट या बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत आप अपनी जारी रखें तो आने वाले दिनों में ज़रूर उसका फल आपको मिल सकता है। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आपकी तलाश ख़त्म हो सकती है। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। मुलाज़मीन की जानिब से तंग किए जा सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी अफराद हैं, इस वीक में अपनी रिहाइश की तब्दीली का मत सोचिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीदो, 57 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर रोज़ाना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में बुर्ज अक़रब वालों की सिक्स सेंस, छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाई देती है। दिमाग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चलता हुआ नज़र आता है। हर मुश्किल लम्हे को, वक्त को या आने वाले शख्स को बआसानी पहचान जाएंगे। नींद में भी दिमाग चलता हुआ दिखाई देता है और ख्वाब बड़े अजीब व गरीब किस्म के आ सकते हैं, जिसकी ताबीर के तलाश में आप दर बदर इधर उधर सर्च करेंगे कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। लोगों से पूछेंगे, लोगों से कम्युनिकेशन इसी बहाने बढ़ेगी और बहाल होगी। माजी में किए गए अमाल आपके लिए खुशी का बाइस साबित हो सकते हैं कि आपने माजी में कुछ किया था किसी की बेहतरी के लिए या अपनी ज़ात के लिए, उसका फल बेनिफिट इस वीक के आगाज़ में ही आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके बच्चे बीमार हैं, उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के आगाज़ में बेहतर होती हुई दिखाई देती है। इवन अगर ख़ुद भी कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, हेल्थ के हवाले से बीमार थे, तो आगाज़ में
बेहतर है, लेकिन दरमियानी हिस्से में दोबारा से सेहत पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी अभी तक नहीं हुई, आपको अभी मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ऐसे अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं, महबूब के साथ वक्त अच्छा तो गुज़रेगा, लेकिन कुछ बातों के ऊपर तल्ख़ कलामी पैदा हो सकती है। दोस्त आपके लिए नुकसान का बाइस साबित होंगे। शराकतदारों में भी प्रॉब्लम्स रहेगी। करियर के मामलात में दरमियानी हिस्से से ऑनवर्ड चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हो सकती हैं। इस वीक के इख्तिताम में ग्रॉसरी है, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी है, घर का राशन पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंशली तौर पे ये वीक आपके लिए कुछ मिला जुला सा है कि फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी रहेगा, लेकिन अखराजात में इजाफ़ा भी साथ दिखाई देता है कि पैसे आ भी रहे हैं और ख़र्च भी हो रहे हैं। जो अफराद नौकरी की तलाश में रहते हैं, दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए अच्छा है, इसमें अपनी कोशिशों को तेज़ कीजिएगा। नौकरी का हसूल आप लोगों के लिए आसान हो सकता है। वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखें। इस वीक में वालिद की सेहत डिस्टर्ब दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। शराकतदारी का जैसे मैंने बताया, इसी तरह शरीक हयात का अगर बताऊँ तो मैरिटल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में अच्छे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सारे घरेलू मसाइल को सुलझाने का, गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। और वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, आखिरी जो दिन है 17 तारीख, कुछ हद तक 16 का भी हिस्सा अगर इसमें शामिल कर लूँ तो 16 और 17 तारीख आपकी शादी होने के हवाले से कुछ बेहतर पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बातिन, 62 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज कौस वालों के लिए फैमिली के साथ मसरूफ़ियत में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। घरेलू मामलात को सुलझाने का मौका आपको मिलेगा और ज़्यादातर तवज्जो फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहेगी और घर में मौजूद जो ख़राबियाँ हैं, जो ख़ामियाँ हैं, घर की मरम्मत है, घर की तज़ीन और आइश के मामलात हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन घर के अंदर मौजूद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कुछ मामलात में कशीदगी पैदा हो सकती है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी कि एक दूसरे का रवैया, एक दूसरे का मिजाज, एक दूसरे का बिहेवियर समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो घर के अंदर या फैमिली मेम्बर्स के साथ जज्बाती रवैया नहीं अपनाना, क्योंकि इसमें आपकी शरीक हयात, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बहन भाई, वालिद वालदा, ये तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके साथ मुलाकात अच्छे अंदाज में होगी कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तासुर आप नहीं छोड़ेंगे कि आपकी घर के अंदर या छत तले क्या हो रहा है। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। और अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो सफ़र पे भी ठीक ठाक पैसे आप लोग के ख़र्च हो सकते हैं। औलाद पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सेहत का डिस्टर्ब होना आपके लिए तशवीश का बायस हो सकता है। करियर के मामलात में भी दुश्वारी कुछ हद तक महसूस मैं कर रहा हूँ, जो स्टार्स मुझे बता रहे हैं। और ऐसे अफराद जो किसी के साथ मिलकर कोई काम या बिज़नेस करते हैं, आप दोनों के मामलात में भी कुछ मामलात को लेकर कशीदगी पैदा हो सकती है। इस वीक का इख्तिताम आप लोग की अपनी सेहत के हवाले से एहतियात तलब है कि सेहत में गफलत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। मुलाजिम की जानिब से तंग भी किए जा सकते हैं। कोई पुराना मुलाजिम अचानक नौकरी छोड़कर जा सकता है, जिससे आपको परेशानी ज़्यादा हो। बैरून मुल्क सफ़र का हसूल कदरे आसान दिखाई देता है। इमिग्रेशन के मामलात पे बेहतरी रहेगी। दोस्तों की जानिब से सराहे जाएंगे। दोस्तों में पजीराई, समाजी ताल्लुकात में इजाफ़ा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी इस वीक में दिखाई देती है। लेकिन वो लोग जो अभी शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में कोई गलत किस्म का रिश्ता, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा रिश्ता
पसंद आ सकता है, जिसके साथ आगे चल के आपका मिजाज या ज़हनी हम आहंगी ना हो। इस वीक के अख्ताम में ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा और ऐसे अफराद जो ख़रीद फ़रोख्त के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, आपने अपनी दिलचस्पी को अभी थाम कर रखना है, क्योंकि महंगी अशिया की ख़रीदारी आपके लिए थोड़ा सा बजट को अपसेट कर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हमीदो, 62 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस वीक में दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त, ख़ास तौर पर बहन भाइयों के साथ या किसी भी शख्स के साथ गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। आप लाजवाब हो सकते हैं, आपके पास बातों का जवाब शायद ना हो। उसके लिए इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीक में उन लोगों के साथ भी मुलाकात होगी जिनसे बहुत अरसे से नाराज़गी या खफा हुए बैठे हैं, उनको मनाने का मौका भी मिलेगा। तल्खियों का ख़त्म होना, रंजिशों का दूर होना और ताल्लुकात की बहाली दिखाई देती है। फैमिली पर तवज्जो रहेगी, फैमिली के अधूरे काम निपटाते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं, बड़े कारोबारी अफराद के लिए तो मुनाफे का वीक है, लेकिन छोटे कारोबारी अफराद को ज़रा अपने कामों में दिलचस्पी की ज़रूरत है। काम से गफलत बरतने की वजह से आपके कामों में नुकसान का अंदेशा देखने में आ रहा है। ये वीक जाते जाते मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी देकर जाएगा। मोहब्बत की शादी करने वाले अफराद आपके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, किसी से मोहब्बत भी नहीं करते, आपके मामलात में भी पेशरफ्त दिखाई देती है। औलाद की सेहत बेहतर होना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना, उनके साथ कम्युनिकेशन के लेवल को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। तालीमी दिलचस्पी में इजाफ़ा रहेगा, असातिज़ा से मुलाकात हो सकती है या अपने शोबे से मंसूब अफराद के साथ भी तवील नशिस्त, गुफ्तगू और कैसे अपनी कारोबारी जो समझ बूझ है उसको बेहतर करने के लिए भी कुछ नए अफराद से मुलाकात रहेगी। दोस्त मददगार साबित होंगे, दोस्तों की जानिब से फ़ायदा मिल सकता है। ये वीक फ़ाइनेंशियल बेनिफिट के हवाले से बड़ा बेहतर है। सेहत इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की ठीक दिखाई देती है। बस उन लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको डिप्रेशन हो। चीज़ों को उसी अंदाज में छोड़ दें जिस तरह से चल रही हैं। चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है उसको ख्वाहिशात में रख कर भूल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। वालिदैन से फ़ायदा मतवक्को है, मिल सकता है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कुछ इतने अच्छे माहौल में नहीं होगी। विरासती मामलात को ज़ेर बहस नहीं रखना। कारोबारी नौइयत के मामलात में आसानी, करियर रोज़गार के हसूल में आसानी दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र में भी बेहतरी रहेगी, लेकिन इमिग्रेशन के हसूल में अभी ताख़ीर का शिकार नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, 66 दफ़ा 66 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक को कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बुर्ज दल्व वालों के लिए इस वीक में बहुत सारे मामलात में आसानी तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस वीक के आगाज़ को डिस्टर्ब और ख़राब कर सकती हैं, और फिर पूरा वीक आपको पछतावा रहेगा कि आखिर ये हमने क्या कर दिया। सबसे पहले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई भी है, आपने किसी के साथ तल्ख़ कलामी से पेश नहीं आना। आप किसी से प्यार से भी बात कर रहे हों तो दूसरों को ये लगता है कि शायद हमें अक्ल सिखा रहा है
یا ہم سے لڑ رہا ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا اور کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، اور اپنی گفتگو الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ آپ کی کئی ہوئی باتیں آپ اگر کسی کی بھلائی یا کسی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو غلط رنگ دے سکتا ہے۔ خاص طور پہ وراثتی معاملات کو اگر میں دیکھوں یا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو دیکھوں تو فیملی کے امور جیسے چل رہے ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دیجیے گا۔ ایک دم سے بیچ میں جمپ ان کرنا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے، آپ کی عزت پہ حرف بھی آ سکتا ہے، آپ کی شہرت پہ حرف بھی آ سکتا ہے، آپ جیب سے ایون پیسے لگا کر کسی کا فائدہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ تو اس ویک میں بڑا احتیاط کا دامن جو ہے وہ آپ نے تھام کر رکھنا ہے، اور اتنے پاؤں پھیلانے ہیں جتنی چادر ہے، اس سے زیادہ اگر باہر نکلیں گے تو پرابلمز پیدا ہوں گی۔ اس ویک میں سفر کا بھی اشارہ ملتا ہے، کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول آپ کو بار بار کرنا پڑے گا، اور جس بھی مقصد سے سفر کریں گے اس میں فائدہ یقینی طور پہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کا اختتام بہت اچھا ہے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی رہے گی، گھریلو معاملات کو سلجھانے کا موقع ملے گا، بات کرنے اور سننے کا موقع بھی ملے گا کہ جو چیز آغاز میں آپ چاہ رہے تھے وہ اختتام میں آپ کی فیور میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بچوں کی طرف سے بہت زیادہ فکر مندی رہے گی، بچوں کی جانب سے کچھ ایسی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ آپ کا کھانے پینے کا سسٹم اگر ڈسٹرب ہے، خوش خوراکی کر رہے ہیں، مرغن غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں تو صرف اس کی بنا کے اوپر صحت خراب ہوگی، ادروائز آپ کی صحت الحمدللہ اس پورے ویک میں بہتر دکھائی دیتی ہے۔ سسرال والوں کی جانب سے بھی انڈر پریشر آ سکتے ہیں۔ دوسرے، اگر آپ کو کوئی پیار سے بھی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز بڑی عجیب سی گزرے کہ آخر ہمیں کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو حالات کی نزاکت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں معاملات تھوڑا سا سست روی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حکم 68 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ہود پائسس کی جانب۔ برج ہود پائسس 11 اپریل سے لے کر 17 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ہفتے کو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا اپنے مزاج کے اوپر توجہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویک کا آغاز آپ لوگ اپنے معاملات کو لے کر اتنے زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ سینسٹیو نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ شریک حیات سے بہت ساری توقعات کا وابستہ کرنا، اپنے فیملی ممبر سے بہت ساری توقعات کو وابستہ کر کے رکھنا کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں بدلے میں بھی کچھ ملنا چاہیے، یا توجہ یہ چاہنا کہ ہمارے فیملی ممبرز، ہمارا لائف پارٹنر جو ہے وہ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہو، ہمیں وقت دے۔ اس کی وجہ سے فیملی کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں ڈسٹربنس پیدا رہے گی۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں اگر آپ توجہ درکار کرنا چاہیں گے یا اپنے فیملی ممبرز سے اس بات پہ آپ لڑائی جھگڑا کریں گے کہ آپ لوگ مجھے وقت نہیں دیتے، تو یہیں پہ خرابی، پھر رونا دھونا بھی شروع ہو جائے گا۔ اس ویک میں پائسز والے کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اتنا زیادہ سینسٹیونیس آپ لوگوں کے اندر رہے گی کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ رو پڑیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسروں کی توجہ ظاہری بات ہے آپ کو مل جائے گی جو آپ اصل میں چاہتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ فائنینشلی معاملات کو لے کر الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا، دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ بچپن کے پرانے دوست آپ سے رابطے میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بزرگوں سے، بڑوں سے فائدہ فیور ملنے کی بھی امید ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، اور رشتہ داروں سے بھی پذیرائی آپ لوگوں کی ہوگی۔ اس ویک کا اختتام سفر کا اشارہ
دیتا ہے کہ کسی ضروری کام کے غرض سے گھومنا پھرنا، ٹریول، سفر بھی نظر آتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات سے اوائڈ کیجیے گا۔ ایسے افراد جو نوکری کے تبادلے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، آپ پلیز مت کیجیے، ادروائز نوکری سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو یوگ بنے ہوئے ہیں سٹارز کے، لیکن تبادلے کے لیے ابھی اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ ابھی 1 مہینہ تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی، محبوب سے بھی کچھ باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن بعد میں حالات سدھر جائیں گے۔ ایسے افراد جن کی شادی کی کہیں بات چل رہی ہے، شادی کی بات اچانک رک سکتی ہے یا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ الحمدللہ بعد میں گفتگو کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے افراد جو کاروباری ہیں، آپ کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی، لیکن اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا۔ بیرون ملک امیگریشن، سفر، انٹرنیشنل کوئی لنک ہے کاروبار کا، اس میں الحمدللہ فائدہ دکھائی دیتا ہے، اور ازدواجی زندگی کے معاملات کچھ ملے جلے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باسط ہو، 72 دفعہ 72 ٹائمز اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔